Assalamu alaikum, Mahil. So, the topic which we are studying today is the reaction, the problem faced by Pakistan after the independence or during the independence. क्या problem पेश आई? First of all, the first topic is the reaction to the Radcliffe Award. सब तुम्हें पता होना चाहिए कि Radcliffe Award is the act जिसमें partition officially announced हुआ था on the day of 17th August 1947. अब खुद ही सोचो कि 17 अगस्त को ये अनाउंस हुआ और प्रीवियस 2 महीनों से इमिग्रेशन हो रही है, तो सिख अपनी जगह पे माइग्रेट कर रहे हैं और हिंदूज़ अलग जा रहे हैं और मुस्लिम अलग जा रहे हैं. बट ऑन द डे ऑफ 17 अगस्त जब ये अनाउंस हुआ कि ये जगह जो मुसलमानों ने अपनी समझी हुई है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी हैं, जो कि लग रहा था कि पाकिस्तान के हिस्से में आएंगी, वो नहीं आई. सिमिलरली हिंदूज़ के साथ भी कुछ ऐसा हुआ. कुछ जगह ऐसा लग रहा था कि उन्हें मिलेंगी, उन्हें नहीं मिली. इसमें हम ये बात नहीं करेंगे कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है, बट तीनों रिलीजियस पीपल के साथ यही हुआ. सिख, हिंदूज़ एंड मुस्लिम के साथ ज़्यादा हुआ, हिंदूज़ के साथ कम हुआ, और सिख के साथ भी हुआ. ओके, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ की समरी मैंने तुम्हें दे दी. जब ये सब हो गया तो एक अलग तरीके का ड्रामेटिक वायलेंस क्रिएट हो गया, जिसमें लोग एक तरीके की हड़बड़ी मच गई. अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिख पंजाब में बैठे हुए हैं कि ये हिस्सा सिख का अपना है, वो डिमांड कर रहे थे फॉर द सेपरेट सिख नेशन. ओके, सो रैडक्लिफ सेड कि पहले पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हो जाने दो. आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हम सिख के इस डिमांड, इस प्रपोज़ल के बारे में सोचेंगे और इससे कंट्रीब्यूट करेंगे. ओके, जो कि नहीं हुआ, बट उस टाइम ऐसा कहा गया था. तो पंजाब के 2 हिस्से हो गए और तरह तरह की डिस्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स इंडिया को दे दी, कुछ पाकिस्तान को दे दी. तो कुछ ऑब्जेक्टिव हैं जो कि जिन्ना ने प्रपोज़ करे, डिमांड किए वापसी. फर्स्ट इज़ फ़िरोज़पुर, जो कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था, वो ये इंडिया को दे दिया, तो वो हमें वापसी चाहिए. या इसमें से इतना लिखा है कि फ़िरोज़पुर जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया था वो उन्हें मिल गया, दैट्स इट. इसके बाद बोल रहे हैं गुरदासपुर इज़ ऑल्सो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड वाज गिवन टू इंडिया. जिन्ना वाज कन्विंस कि ये जो एरिया है ये इंडिया को कश्मीर से मिला रहा है, तो कश्मीर डिस्प्यूट आगे वाले वक्तों में हो सकता है. और जिन्ना को यही लग रहा था कि ये एरिया पाकिस्तान का होगा, तभी लोग जो मुस्लिम थे वहाँ पे ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके थे. अब ऑन द डे ऑफ 17 अगस्त लोगों ने फिर निकलना शुरू किया, तो एक तरीके की हड़बड़ी मच गई, वायलेंस क्रिएट हो गया. तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे. और कितने लोग मरे? मुसलमान लोग जो मरे हैं उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द कम्बिनेशन ऑफ हिंदूज़ एंड सिख. उनके दोनों पार्टीज़ के मिला के जो डेथ्स हैं उससे कई ज़्यादा मुसलमान की डेथ्स हैं. And the last one is the Muslims were also very disappointed, and when Bengal was partitioned, Calcutta went to India. जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो कलकत्ता मिल गया इंडिया को, जबकि आना चाहिए था ईस्ट पाकिस्तान में. So this was also very disappoint, क्योंकि कलकत्ता इज़ अ प्लेस जहाँ पे सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन होती थी. जिन्ना के जहन में यही था कि ये अगर हमारे हाथ में आ गया, ये मुस्लिम मेजॉरिटी है जो कि हमारा ही है, तो अगर ये आ गया तो हम एक अच्छी इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं स्टार्टिंग से, जो कि नहीं हुआ. सिमिलरली इन द लास्ट पैराग्राफ द हिंदू टू हैड सम कंप्लेंट्स. उनके भी कुछ कंप्लेंट्स थी. क्या कंप्लेंट्स थी? द मोस्ट चिटागोंग इज़ अ प्लेस नियर खैबर पख्तूनख्वा एंड इन बिटवीन खैबर पख्तूनख्वा एंड इस्लामाबाद. खैबर पख्तूनख्वा एंड द 5th province is मेरे जहन से नाम निकल गया, बट ये बॉर्डर के करीब होता है. ओके, पंजाब से थोड़ा आगे. तो ये प्लेस हिंदू मेजॉरिटी थी.
मगर पाकिस्तान को मिल गई, ठीक है। तो ये उनकी एक कंप्लेंट थी और हमारी बहुत ज़्यादा थी। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ये एक ओवरव्यू है। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ जोग्राफिकल प्रॉब्लम, कि जो जगह की सेपरेशन हुई है वही बहुत गलत हुई है। On 14th August 1947, Pakistan finally gained it long fought for independence, but immediately forced for each and very serious problem. Most countries have natural borders such as rivers, mountain or sea, बट पाकिस्तान के पास इस केस में कुछ भी नहीं था, तो इन्हें खुद सेपरेट करना पड़ा किसी और के ज़रिए। इंडीड द कंट्री वाज स्प्लिट इनटू टू सेपरेट पार्ट ऑलमोस्ट थाउजेंड्स माइल अपार्ट, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इस जोग्राफिकल के आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। जब कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो एक तरीके का इत्तेहाद गायब हो जाता है कौम से। ईस्ट पाकिस्तान कंप्रेज ऑफ मोस्ट ऑफ बंगाल बट नॉट कैलकाटा, जो कि आना चाहिए था, एज यू रीड इन सेक्शन 2। ओके, एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ, ओके अजान हो रही है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा। ईस्ट पाकिस्तान की डेफिनेशन लिखी है कि ये जगह इनसे अटैच है। एंड वेस्ट पाकिस्तान का भी ये लिखा है कि वेस्ट पंजाब को भी पार्टीशन हुआ तो वेस्ट पंजाब पाकिस्तान को मिला था, वेस्ट पाकिस्तान को। सिंध, बलूचिस्तान एंड NWFP एंड द फ्यू प्रिंसली स्टेट लाइक फॉर एग्जांपल सवात, दील, चित्राल, लोअर दील, अपर दील, गुंजार, गिलगित, बहावलपुर ऑल्सो जॉइंट पाकिस्तान। देन द कंक्लूजन फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ के दोनों विंग्स यानी कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान आर सेवरल थाउजेंड्स माइल अवे। सो इनके बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब होने लगा और इनमें कुछ भी ऑलरेडी कॉमन नहीं था। वहाँ बंगाली बोली जाती थी, यहाँ उर्दू बोली जाती थी। वहाँ बंगाली लोग थे, यहाँ हर तरीके के लोग थे, ज़्यादातर पख्तून थे। ओके, सो द सेकंड प्रॉब्लम इज़ पॉलिटिकल प्रॉब्लम इन 1947। ओके, मैं इसकी एक समझ दे देता हूँ। पॉलिटिकल प्रॉब्लम जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की, वो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। और जितनी भी चीज़ विरासत में मिलती हैं, यानी कि पहले जो थी ऑलरेडी, ज़ाहिर सी बात है डिवाइड होनी थी, जो कि कुछ भी डिवाइड नहीं हुआ, सब इंडिया ले गया, पाकिस्तान के हाथ में कुछ नहीं है। बिकॉज़ द गवर्नमेंट जो वहाँ पे चल रही थी बिफ़ोर द पार्टीशन, वो हिंदूज चला रहे थे। सो ज़ाहिर सी बात है वो इंडिया के साथ ही रहेंगे, तो वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन फार्मूलाज सब बोले गए। So there are 3, 4, 5 points. In first point, they said India inherited total buildings, government buildings, administrations, rules and regulations, सब उन्होंने ले लिया। बट पाकिस्तान had one of these, that is गवर्नमेंट बिल्डिंग, किस तरीके से हुकूमत चलानी। अब आज तुम देख सकते हो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट में कुछ खासा फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। इसके अलावा सब चीज़ें अलग हैं। सेकंड, इंडिया हैज़ ऑफिशियल मेंबर। ओके, इनके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल मेंबर्स थे, पाकिस्तान के पास नहीं थे। और वो जो मेंबर थे उनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट रन करने का। वाई? बिकॉज वो अटैच थे ब्रिटिश के साथ एट द टाइम बिफोर पार्टीशन, और उन्होंने 2 इलेक्शंस जीते थे। उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस था कि किस तरीके से इलेक्शन रन करना है और किस तरीके से कंट्री को रन करना है, जबकि पाकिस्तानी लीडर्स के पास ऐसा कुछ नहीं था। थर्ड इज़ जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान मेड इट डिफ़िकल्ट टू गवर्न एज अ वन कंट्री। और ये बहुत मुश्किल हो गया था कि जब इलेक्शन का टाइम आया तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को कंपाइल कैसे किया जाए, कैसे डिस्ट्रिक्ट्स अलॉट की जाएँ, कैसे सीट्स अलॉट्स की जाएँ, कैसे लेजिस्लेटर डिफ़ाइन किए जाएँ। सो पाकिस्तान लैक्ड बोथ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द गवर्नमेंट मशीनरी। पाकिस्तान का ऐसे इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। टू रन द अफेयर ऑफ द न्यू कंट्री, कायद-ए-आज़म वुड नीड टू फाइंड अ कैपिटल, द गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल टू इंश्योर efficient government to the new state. Okay, fine. Perhaps the major problem which Pakistan faced was not known by its own people, जो कि हमें ही नहीं पता, हैरानी की बात है। But some year the कायद-ए-आज़म, ओके, उन्हें पता ही नहीं था, had suffered from tuberculosis, TB। पाकिस्तान बनने के साथ ही पाकिस्तान में TB अनाउंस हो गया, जिसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए पैसे ही नहीं थे। That's it. And the third one is economic problem, as we all know
कि पाकिस्तान का जो खासा हिस्सा है, लार्ज हिस्सा है इकॉनमी का, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है। एंड स्टार्टिंग में ही पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस हो गया, कनाल वाटर डिस्प्यूट के नाम से, जो बहुत मशहूर है, हम सब ने पढ़ा है कि पंजाब की सप्लाई दो हिस्सों में बांट दी गई, ईस्ट पंजाब एंड वेस्ट पंजाब। तो ईस्ट पंजाब ने पानी रोक लिया था और वेस्ट पंजाब के पास सिर्फ़ और सिर्फ 5 रिवर रह गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से पंजाब कहा जाता है, द प्रोविंस ऑफ 5 रिवर्स, रावी, झेलम। ओके फ़ाइन, ये रिवर्स के नाम मुझे याद नहीं, बट यही लिखा है, ओके, इसमें और कुछ नहीं लिखा। द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमिक एसिड इन पाकिस्तान, ये आहिल याद करना है। इंडस्ट्रियल से जो डेवलप होता है वो 10% है, इंडस्ट्रियल वर्कर जो है वो 6.5, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी 5% एंड मिनरल डिपॉजिट्स 5%। सो व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ अदर, ये पीछे लिखा होगा, ओके। 70% इकोनॉमी इज जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर एज आई टोल्ड यू बिफोर, और ये 30 है, ओके, ये ओवरऑल 30 है। नाउ फोर्थ वन इज़ सोशल प्रॉब्लम्स। अहिल, व्हाट यू हैव टू डू टू लर्न दीज टॉपिक वेरी इजीली। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ जिससे बहुत इजी हो जाएगा। सोशल अपने पास लिखो, सोशल प्रॉब्लम, ठीक है, कोई जो भी टॉपिक पढ़ो वो लिखो, उस टॉपिक में से 5 वर्ड्स, कीवर्ड्स अपने पास लिख लो, and before the time of quiz or before the time of examination, before the time of any sort of test, वो 5 पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए। एज आई नो कि तुम्हारी इंग्लिश इतनी भी बुरी नहीं है, बट के अच्छी है, तो तुम उन 5 कीवर्ड्स अगर तुम्हें याद होंगे तो तुम इजीली लिख सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी हम सोशल प्रॉब्लम्स पूरा पढ़ लें, इसके बाद 5 पॉइंट्स हम इसमें से एलिमिनेट करेंगे, ओके, ताकि तो एक एग्जांपल तुम्हारे पास हो जाएगी। पाकिस्तान वाज मेनली मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट रीजन। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉब्लम के नया पाकिस्तान बना एंड देयर आर सो मैनी रीजन्स विद सो मैनी डिफरेंट कल्चर इन दैम, ओके, पहला पॉइंट। इंडीड सम हिस्टोरियन have gone as far as suggesting that really it was 5 different nations. As I told you before, certainly there were 5 different populating grouping: the Pakhtun in the north, the Balochis in west, Sindhis in south, Punjabis in northeast, and Bengalis in east. So this is the डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर फर्स्ट पॉइंट, या इसको सेकंड पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। दीज पीपल हैड डिफरेंट ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज एंड लाइफ स्टाइल। एग्जाम्पल्स मैंशन कर सकते हो ट्रेडिशन की, कल्चर की तुम कर सकते हो कि दे हैव अ डिफरेंट पीस ऑफ माइंड सेट। पख्तून्स बिलोंग टू दी माउंटेन रेंज एरियाज़, तो उनके अंदर ना एक बहादुरी होती है, ब्रेव, सभी वो फोर्सेस ज्वाइन करते हैं। बंगालीज़ आर वेरी मच इंटेलिजेंट, तो वो एयरफोर्स ज्वाइन करते हैं, उनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। सो सिमिलरली तुम इसकी एग्जांपल इसको एलेबोरेट कर सकते हो। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हैड गिवन दीज डाइवर्स पीपल वर लिटिल अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट इन 1947. सम ऑफ देम, particularly Balochistan and Bengal, were not completely sure they now wanted to transfer allegiance to the new Pakistan. उन्हें पता ही नहीं था कि उन्हें वैल्यू ऐड करनी है। They are busy in their own lifestyle, they are busy in their own survival. Where once again the official language Urdu would not be one they spoke. ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली बोली जाती थी and they demanded the language के जो नेशनल लैंग्वेज बनेगी दैट इज़ बंगाली, जबकि बन कौन सी गई, वेस्ट उर्दू, इन बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी, 54% पीपल स्पोक एंड नो उर्दू। where once again the official language, okay fine, Pakistan has not compromised of a single united people, and there was
much work to do in convincing everyone of the wisdom of joining the new state. As the prominent member of the Constituent Assembly said in 1951, what is Constituent Assembly? Constituent Assembly is the assembly which created by Liaquat Ali Khan in 1948 just to create the new constitution, जिसको बनने में around 8 से 9 साल लगे. अगर ये कंस्टिट्यूंट असेंबली नहीं होती तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले मेंबर ही मौजूद नहीं होते, उन्हें एजुकेशन ही नहीं हासिल होती. ओके, सो ये दीज आर द पीपल ऑफ असेंबली, कंस्टिट्यूंट असेंबली, जिन्होंने हेल्प करा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने में. फिफ्थ प्रॉब्लम इज़ द असेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. ओके, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ. देयर आर टू असेशन. लाइक पाकिस्तान के हाथ में प्रिंसली स्टेट्स कौन कौन सी आई थी? दीर आया था, सवात आया था, चित्राल आया था, हुंजा आया था, गिलगित आया था, एंड कलात इन बलोचिस्तान. कलात इज़ प्रेजेंट नियर टू चमन, 200 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोयटा, इन बिटवीन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान एंड बलोचिस्तान, जहाँ से ट्रेडिंग होती है. Bahawalpur also joined Pakistan. Bahawalpur is also a princely state before, but अब ये एक डिस्ट्रिक्ट है. Inhabited a new country in Pakistan, certain voting refers specifically to them. Okay, fine. यहाँ इनको प्रिंसली से ख़त्म करके स्टेट पे बनाना था ताकि ये भी इकॉनमी में अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट कर सकें. ओके, हैदराबाद कराची से ऊपर. नो, हैदराबाद, ये हैदराबाद इंडिया वाला है. ओके, तो ये जो हैदराबाद है ये पाकिस्तान का हाथ में आना चाहिए था. वाई? बिकॉज दिस इज़ द प्लेस ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी ऑफ मोर दैन 90% आई थिंक. तो ये पाकिस्तान को नहीं मिला. ऑल्सो जूनागढ़, एज आई टोल्ड यू बिफोर, एंड द कश्मीर इशू. The division of financial and military asset, as I told you before, कि 800 million थे या billion? Wait a minute, let me check. Million, okay. 800 million rupees allotted by British government for the support of these two new bond countries for the purpose of financial and military assets. बेसिकली एक तरीके का ये मिलिट्री एसेट था. इसको फाइनेंशियली का नाम इस वजह से दे दिया बिकॉज दे आर हेल्पिंग अस इन द फॉर्म ऑफ मनी बाय वाया स्विस बैंक. एक तरीके का ये भीख कह लो तो वो भी समझा जा सकता है. बट एट द टाइम ऑफ मजबूरी और इन द पॉलिटिक्स देयर इज़ नो भीख, देयर इज़ एवरीथिंग अ ट्रेड. तो ब्रिटिश ने भी एक तरीके का ट्रेड किया जो आज तक हमसे वसूल कर रहा है. दे गेव 806, आई डोंट नो द एक्चुअल वैल्यू. ओके, पढ़ते हैं. वन ऑफ द मेजर इशू, सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं. In June 1947, it was agreed that Pakistan would be paid 750 million rupees of the 4 billion rupees in the Reserve Bank. ओके, फाइन. 750 अलॉट हो जाएंगे 4 बिलियन में से. द फर्स्ट, ओके, मैं तुम्हें डायरेक्ट ही बता देता हूँ. 700 million rupees वर अलॉटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जिसमें से 350 फॉर ईच, जो कि रेडक्लिफ के असिस्टेंट को डिवाइड करने थे, जो कि सुपरविज़न में था हिंदू यानी कि कांग्रेस के. तो एट द टाइम ऑफ पेइंग पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे 350, बट दे गेव ओनली 200 फॉर द मिलिट्री एसेट एंड द रिमेनिंग 500 गेव टू द कांग्रेस साइड, दैट इज़ इंडिया. तो एक तरीके का ये भी डिवीज़न गलत हो गया था, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में ही इंडियन मिलिट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो गई थी और पाकिस्तान मिलिट्री फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. बट पाकिस्तान ऑल्सो इन द फोर्स आर्मी. ओके, it was agreed that they should be split 36 to 44 between Pakistan and India.
the armed for personnel were given freedom. ओके, पाकिस्तान के पास एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो सर्वाइव इस वजह से कर गया बिकॉज़ जो आर्म्स प्रोवाइड किए गए थे पाकिस्तान को वो बहुत ही वीक थे, वो बहुत ही ख़राब जैसे थे. बट पाकिस्तान की ट्रेनिंग इज़, आई कैन से, अ गुड वन. तो एट द टाइम ऑफ 1972 वॉर, उसमें पाकिस्तान के पास जो एसेट्स थे, पाकिस्तान के पास जो वेपन्स थे वो बहुत ख़राब थे. बट द वे वी ट्रीट दैम इज़ गुड. हम उसे चलाना अच्छे से जानते थे, हमने फिर भी हार नहीं मानी, हमने यूज़ किया. सो द पॉइंट इज़ कि हमारी ट्रेनिंग अच्छी है एंड दे आर मच स्ट्रॉन्गर इन क्वांटिटी एंड वी आर बिट स्ट्रॉन्गर इन क्वालिटी. बट एज़ पाकिस्तान फेस मोस्ट इमीडिएट वॉर विद इंडिया ओवर कश्मीर. ओके, ये कश्मीर के साथ की वॉर है. आई एम सॉरी, 1972 की नहीं है ये. आफ्टर द कनाल वाटर डिस्प्यूट, कश्मीर में जो वॉर क्रिएट हुई थी जिसकी वजह से आज तक कश्मीर का इशू चल रहा है. ये किस वजह से हुआ था? बिकॉज ऑफ रेड क्लिफ ने जो पार्टीशन किया था उसमें फ़िरोज़पुर, वेट अ मिनट, गुरदासपुर इज़ अ प्लेस जो कि कश्मीर से अटैच है और पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था, जो कि इंडिया को मिल गया. एंड दे फाइंड अ वे टू गेट इन कश्मीर. ओके, एंड द कनाल वाटर डिस्प्यूट इज़ आल्सो मेंशन ओवर हियर. ये भी एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें ये 1947 में होता है जब पंजाब की सेपरेशन हुई थी. तो देयर आर 5 रिवर्स जो कि पाकिस्तान के हाथ में आ गए थे एंड देयर आर कंप्लीट वाटर सप्लाई सर्विस जो कि बंद कर दी गई थी और जो कि दे दी गई थी ईस्ट पाकिस्तान को. सो द सप्लाई ऑफ वाटर वाज ट्रेंड बाय इंडिया. और स्टार्टिंग में इतनी सारे हमारे बीच में आर्गुमेंटेशंस थे, इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी. तो हाउ दे ट्रीट अस वेल, उन्होंने पानी बंद कर दिया, सप्लाई बंद कर दी और उसका गलत फ़ायदा उठाया कि जब भी उनके पास बहुत ज़्यादा पानी हो जाता था तो वो सप्लाई क्रिएट कर देते. बट एट द टाइम व्हेन पाकिस्तान इज़ सफरिंग फ्रॉम अ रेन क्राइसिस, उस टाइम तो एक तरीके का सैलाब आर्टिफिशियल हम कह सकते हैं. इन May 1948 a temporary agreement was reached. ये डेट्स याद करना. इंडिया agreed to allow water from East Punjab to flow into West Punjab, but only if Pakistan agreed to try to find alternative water supply. वो मान गए बट इन वन कंडीशन कि हम अपना वाटर क्राइसिस सॉल्व करेंगे कुछ टाइम में. तो वो कुछ टाइम के लिए हमें सप्लाई करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ये यूनाइटेड नेशन में ये प्रॉब्लम रेज्ड हुआ था जो कि जिसकी वजह से उन्होंने ये हमें अलाउ किया. The water problem was one that the new country had to address urgently. Refugee and accommodation crisis. Okay. In the year immediately before partition, there was widespread violence between, as I told you before, 1947 मार्च से हमारी migration start हो गई थी और millions of people found themselves living in a wrong country on the day of 17th August and became victims of communal attack. The only answer was for Muslim to move into Pakistan and non-Muslim to move to India. So began that perhaps was a large migration over witnessed in the history of mankind and also some of the worst scenes of communal violence. I actually don't know the figure कि कितने लोग मरे थे, बट क्या पता यहाँ पे लिखा हो. पार्टीशन हैड बीन, ओके फाइन, अभी फ़ौरन अगर तुम लेक्चर देख रहे हो तो फ़ौरन गूगल करो. पार्टीशन हैड made a long religious line in the hope of easing tension between Muslims and Hindus communities. Instead, it made matter worse. Over 10 million people had moved from India to Pakistan.
ओके, ये एक फिगर तुम लिखोगे तो डेफिनेटली तुम्हारा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. इन 1948 सम मूव्ड willingly, taking as many of their position with them as they could. अपनी मर्ज़ी से गए, जो चाह ले जा सकते थे लेके गए अपनी मर्ज़ी से, और जो कुछ छोड़ सकते थे छोड़ के गए. अदर फ्लेड फ्रॉम वायलेंस, जो कि मर गए, आई थिंक बह गए. एंड often arrive in the new country with nothing at all, so they faced an accommodation crisis. कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे. The violence was sometime orchestrated by the local authority. I don't know the meaning of this word. And many Muslim historians believe the Hindus and Sikhs had an organized program for the massacre of Muslim refugee. एक तरीके का ये what we call टैब्लो था, जो कि पूरा प्लान था, ऐसा कहना है historians का. In the non-Muslim princely state, there were example of state troops support attack on Muslim. It is okay. Princely state are those state जिनके पास बहुत ज़्यादा एसेट मौजूद होता है, जिनको इकोनॉमी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता था. आई एम टॉकिंग अबाउट द पास्ट 1947 की. ओके, आज तो सबको फॉलो करना होता है. सो दे आर द स्टेट जिनके पास अपने ज़राए मौजूद होते थे. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल जूनागढ़ इज़ द स्टेट जहाँ पे सॉल्ट माइनिंग होती थी, गोल्ड माइनिंग होती थी. अहमदाबाद इज़ अ स्टेट जहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती थी. एंड हैदराबाद इज़ अ प्लेस जहाँ पे रेन थ्रू आउट द ईयर मौजूद होती थी. सो द एग्रीकल्चर इज़ वेरी मच सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ इन हैदराबाद. It is also true that atrocities were carried out by the Muslim as a tide of communal hatred swept across the subcontinent in late 1947. ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान 40 अगस्त 1947 में बना तो हमें कितना इजी लगता है. अगर हमने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होती तो हमें कितना आसान लगता कि द एक्ट ऑफ सेपरेशन इज़ वेरी ईजी, कि इतनी आसानी से सब कुछ हो गया. नो, दिस इज़न्ट. ओके, 27 मिनट्स. सो दिस इज़ द कंक्लूजन. आखिर लिए तुम खुद पढ़ सकते हो, रेफ्यूजीज़ के बारे में ही लिखा है. थैंक यू. एंड देयर आर 3 क्वेश्चंस फॉर यू. ये एक तरीके का टेस्ट भी हो जाएगा कि तुम मुझे बोलो कि तुमने वीडियो देख ली और मैं कहूँ कि फिर मैं तुम्हें कह सकता हूँ कि ओके लेट मी नो कि वो जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनका आंसर बता. सो द क्वेश्चन इज़ ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट रोल कायद आज़म प्लेड इन द कनाल वाटर डिस्प्यूट. ये तुम मुझे लिख के दोगे. ओके, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो तुम मेरे ख्याल से 4 to 5 लाइन में रिटन में लिख के दे सकते हो. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज़ what assassination contributed by Hyderabad, Junagadh and Kashmir. And the third question is ओके, ये क्वेश्चन है तुम्हारा. What does the picture of refugee tell us about the problem Pakistan faced in 1947? आई होप तुम ये वीडियो आज देख लोगे तो कल तक मुझे सही चाहिए. ओके, अल्लाह हाफिज़.